नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाले दिनों में होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे सभी क्वेश्चंस की, जो डिटेल में यहां पर बात करेंगे, प्लस उनके जो बेसिक फैक्ट्स हैं। बेसिक फैक्ट्स का मतलब जो डेट है, बिल्कुल मतलब डीपली डेट आपसे पूछी जा रही है, तो उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और भी जो क्वेश्चंस हैं आसपास की नॉलेज लेते हुए चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अबॉलिश्ड बाय। तो वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था वो अबॉलिश किया गया किसके द्वारा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा अबॉलिश किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो लॉर्ड रिपन ने जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको 1882 में अबॉलिश कर दिया। अब किसके द्वारा ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। और कब किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1878 में। ठीक है, 3 साल बाद, 4 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली ये अबॉलिश हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और मैं थोड़ा सा रिपन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो रिपन, इनको ना भारत का उद्धारक भी कहते हैं। किसने कहा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का इनको उद्धारक भी कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको? A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम कौन है? तो A.O. ह्यूम वही पर्सन है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कौन है? जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और इन्होंने कांग्रेस के मतलब मंत्री रहे। कब तक रहे? तो वैसे क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन बन भी सकता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1885 में तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी, और उसके बाद ये 1907 तक मंत्री रहे थे कांग्रेस के। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी लिखे हुए हैं, तो इनके बारे में बताऊं तो ये जो कांग्रेस के मतलब पहले प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहले वैसे तो WC बनर्जी थे। 1885 में जो बैठक हुई थी उसको लीड किया था WC बनर्जी ने, लेकिन बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम मतलब मुस्लिम ये कौन थे? प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर एनी बेसेंट लिखा हुआ है, तो ये कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। 1917 में ये बनी थी। और सुरेंद्र बनर्जी लिखे हुए हैं। सुरेंद्र बनर्जी कौन है? तो इनको ना बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्र बनर्जी को कहा जाता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, एंडीज माउंटेन आर विच टाइप ऑफ माउंटेन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि जो माउंटेन्स है वो कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती हैं, चारों लिखी हुई हैं। तो इन चारों में से जो एंडीज़ है वो किस टाइप की है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंडीज़ किस टाइप की है? फोल्ड माउंटेन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोल्ड माउंटेन कौन कौन सी है वैसे? जो हिमालय है, आल्पस है, यूराल है, रॉकीज़ है, और एंडीज़ तो हमने यहाँ बात कर ही ली। और मैंने साथ साथ एक्यूमुलेटेड माउंटेन के बारे में लास्ट वीडियोस में चर्चा की है। तो एक्यूमुलेटेड जो माउंटेन है वो रेगिस्तान में जो टीले होते हैं ना, उनसे बनी होती हैं। अगर रेजिडुअल माउंटेन की बात की जाए तो ये कौन सी माउंटेन होती हैं? तो ये मतलब इनके एग्जाम्पल दूंगा तो आप हो सकता है पहचान ले, जैसे नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये पारसनाथ, ये सारी क्या है? हमारी रेजिडुअल माउंटेन है। अगर बात करें ब्लॉक माउंटेन की, तो ब्लॉक माउंटेन कौन कौन सी है? तो आपको बता दूं, सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है वो है ब्लॉक माउंटेन। जर्मनी में एक है ब्लैक फॉरेस्ट, वो भी क्या माउंटेन है? वो भी माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन।
ठीक है, 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं, उन चारों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द ऑटमनल इक्विनॉक्स अकर। तो ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होता है? तो इजी क्वेश्चन है, वैसे आप लोग जानते होंगे। शरद ऋतु विशुद्ध कब होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 23 सितंबर को। कब होता है? 23 सितंबर को होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो ये इक्विनॉक्स इसको कहा क्यों जाता है? देखिए, जो शरद ऋतु से पहले, सर्दी से पहले ना एक ऐसा समय आता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसी को कहा जाता है ये ऑटमनल इक्विनॉक्स। 23 सितंबर आपको याद रखना है, 23 सितंबर को होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द नॉट टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी कौन सी ग्रासलैंड है जो कि नॉन टेम्परेट है, मतलब शीतोष्ण घास जो नहीं है, घास के मैदान जो नहीं है। तो शीतोष्ण घास के मैदान क्या होते हैं? मतलब ऐसे मैदान जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो लेकिन वहाँ पे आपको घास मिल जाएंगी, तो वो कौन से हैं? तो देखिए, इनमें से 3 तो हैं, एक नहीं है। प्रेरी जो कि कहाँ पड़ता है? वो अमेरिका में पड़ता है, ये है। स्टेप्स कहाँ पड़ता है? यूरोप और एशिया को लिंक करने वाला ये ग्रासलैंड है, ये भी है। और पंपास जो कि अर्जेंटीना कहाँ पर है? अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर पंपास मिल जाएंगे आपको। और जो कंपोस है, कौन? कंपोस जो कि ब्राज़ील में आपको मिलेगा। और ये कौन से मैदान है? तो ये उष्ण कटिबंधीय मैदान है। ठीक है, कौन से? उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल मतलब ग्रासलैंड है। तो कौन से हैं ये? हिंदी में इनको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड। वैसे इनके अलावा और कौन कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सवाना। आपने सुना होगा, अफ्रीका में है। कौन? सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में, वो भी उष्ण कटिबंधीय जो ग्रासलैंड है। और कंपोज मैंने आपको बता ही दिया। लानोस भी एक एग्जाम्पल है, जो कहाँ पर है? वेनेजुएला में आपको मिलेगा, वो हमारे उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड है। अच्छा, बात हुई है टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो ये कौन कौन से हैं? मैं आपको नाम बताता हूँ। प्रेरी पढ़ लिया है ना, प्रेरी कहाँ पर है? अमेरिका में, मैंने आपको बता दिया। पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है, और उसके बाद स्टेप्स हमने पढ़ लिया, कहाँ पर है? एशिया और मतलब रूस को, यूरोप को जोड़ता है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला ग्रासलैंड है। डाउन्स है, एक एग्जाम्पल है डाउन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको। वेल्ड कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। तो ये आंसर है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर बाउंड्री विद भूटान विद हाउ मच स्टेट। तो इंडिया भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है कितने स्टेट्स के साथ? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में कराता हूँ, तो आपसे अनुरोध है करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो आजकल के एग्ज़ाम है उसमें आप वीकली मंथली करंट अफेयर कर रहे हैं, यकीन मानिए आप गच्चा खाएंगे, क्योंकि आपको रेगुलर करंट अफेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है रेगुलर फॉलो कीजिए, ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको बता दूं, भूटान के साथ टोटल 4 स्टेट हमारे शेयर हो रहे हैं बाउंड्री के रूप में। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो यहाँ पर तो शायद लगाया नहीं है मैंने मैप, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, भूटान के साथ कौन कौन से हैं, तो आंसर यहाँ पर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ सिक्किम, और सिक्किम के साथ एक और करता है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री को टच करते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द अडोब ऑफ गॉड। मतलब ईश्वर का निवास किस जगह को कहा जाता है? तो बहुत ही इजी और बहुत ही टफ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं बता पाएंगे, अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से बता लेंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रयाग, जो कि हमारे कहाँ पड़ता है? हमारे इलाहाबाद में पड़ता है, जिसका नाम प्रयाग कर दिया गया है। तो वो क्या है? वो वही जगह है जिसको ईश्वर का
निवास कहा जाता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मदुरई को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं, मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तमिलनाडु में पड़ता है ना। पंजाब को क्या कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बने हैं, इसीलिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? आपको बता दूं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किसने किया था सबसे पहले? तो आंसर होगा फ्रांस ने कब किया था? तो 1954 में सबसे पहले किया था, ठीक है। भारत ने 1 जुलाई 2017 को अडॉप्ट कर लिया था, 2017 को अडॉप्ट किया था जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी भारत ने किस देश से कॉपी किया है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन से कॉपी किया है भारत ने, ठीक। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच चार्टर एक्ट फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेट? तो ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया रेलवे के। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किस चार्टर के अंतर्गत किया गया? तो आंसर होगा 1953, डलहौजी के समय पर जो चार्टर आया था, उसी के समय पर ये दोनों गवर्नर काउंसिल और साथ साथ जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो अलग अलग कर दिया गया था। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया 1853 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया? तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी भारत की, कब बनी थी? तो 1946 में बनी थी। उसमें जो भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन थे? पहले तो वैसे है जॉन मथाई, लेकिन उस समय पर रेलवे मिनिस्टर नहीं थे जॉन मथाई, कौन थे? आसफ अली। तो जो हमारी अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इंडिया की, उसमें आसफ अली थे रेलवे मिनिस्टर। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ईस्टर्न घाट मतलब ये वाली जगह, हमारा ऐसा भारत है, तो ये वाली जगह तो होती है वेस्टर्न, ये होती है ईस्टर्न। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है? तो उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भूटान को एक बार ऑब्जर्व करना चाहें तो देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ बाउंड्री लग रही है। अब ये है हमारा ईस्टर्न, ये हमारा वेस्टर्न, तो ईस्टर्न में देखो उड़ीसा पड़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का नेशनल गेम क्या है? तो आंसर यहाँ पर होगा, थाईलैंड का नेशनल गेम है बॉक्सिंग। जिसकी थाई मजबूत होती है वो बॉक्सिंग कर सकता है, क्योंकि मूव करना होता है ना काफ़ी इधर उधर, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजू बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सीजू बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये लोकेटेड है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में सीजू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, याद रखना है आपको। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किसको फाउंड किया था? आर्य समाज को फाउंड किया था 1875 में, ठीक है। याद रखना है, दयानंद सरस्वती। जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने ब्रह्म समाज को स्थापित किया था, और पांडुरंग जी थे, उन्होंने प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ ऑल्सो नॉन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर आपसे दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता तो कावेरी आंसर हो जाता, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछा गया है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।